अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोस्ट मॉडर्न मीडिया। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी एलिमेंट है इसके अंदर और कुछ चीज़ें इसके अंदर बुक में नहीं हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको ऐड ऑन कर सकूँ। ठीक है जी। पोस्ट मॉडर्न मीडिया को समझने के लिए हमें पोस्ट मॉडर्निज़म को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए पोस्ट मॉडर्न मीडिया जो इंटरलिंक्ड होता है किस चीज़ के साथ, वो लिंक होता है पोस्ट मॉडर्निज़म के हवाले से, जिसका बेसिक मानना ये है देयर इज़ नो वन मेटा नैरेटिव। मेटा नैरेटिव एक ऐसा वर्ड है जो कहने को तो सिर्फ एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये अपने अंदर पूरी दुनिया समाता है। ठीक है, मेटा नैरेटिव, बिग स्टोरी, बिग ट्रुथ, एम आई राइट? ठीक है, यानी कि मैं ये बात कह सकता हूँ देयर इज़ नो वन ट्रुथ, देयर इज़ नो वन रियलिटी। ठीक है, दुनिया में कोई एक बात सच नहीं होती, दुनिया में कोई एक बात रियलिटी नहीं होती, एम आई राइट? ठीक है, एग्जैक्टली। यानी कि अगर मैं इसको बिल्कुल बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पोस्ट मॉडर्न मीडिया जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है वन पॉइंट ऑफ थॉट के साथ, एम आई राइट? ठीक है, अगर मैं इसके अगेंस्ट ओपिनियन की बात करूँ तो हमारे पास एक प्लूरलिस्ट ओपिनियन आता है जो कहता है कि भाई मीडिया आज़ाद है। ठीक है, मैनेजर्स यूज़ टू कंट्रोल द मीडिया, मार्क्सिस्ट कहते हैं ओनर्स यूज़ टू कंट्रोल द मीडिया। ठीक है, हमारे पास जो पोस्ट मॉडर्न मीडिया है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्न मीडिया, द पावर is not concentrated in few hands। ठीक है, जब मैंने कहा द पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड, इसका मतलब है सिर्फ चंद लोग मीडिया को कंट्रोल नहीं करते। सही है। अब क्या होता है, कहते हैं इट सर्कुलेट्स इन फ्लूइड वे, यानी कि मीडिया जो है, मीडिया के अंदर जो पावर है वो सर्कुलेट करती है फ्लूइड वे के अंदर। सही है, ये एक बेसिक आइडिया है। वही वाले सवाल की बात कि भाई क्या सवाल, अगर एग्ज़ाम में सवाल आ जाए कि द मीडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय द फ्यू इंडिविजुअल्स, द न्यू मीडिया चैलेंजेस द पावर रेजीम्स, द एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स, तो ये वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इट्स मोर अबाउट it's more about decentralization। सही है, it's more about the idea media consumers are prosumers। एक्चुअल में क्या हैं ये लोग? प्रोज्यूमर्स। ठीक है, मीडिया कंज्यूमर, प्रोज्यूमर्स का मतलब ये वो लोग हैं जो मीडिया कंटेंट प्रोड्यूस भी करते हैं और वही लोग हैं मीडिया कंटेंट कंज्यूम भी करते हैं, एम आई राइट? मीडिया कंटेंट प्रोड्यूस भी वही लोग करते हैं और मीडिया कंटेंट कंज्यूम भी यही लोग करते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ इस चीज़ को, ठीक है, हम एक बात मानते हैं, जब एक मीडिया के अंदर हमारे प्रोज्यूमर्स हैं जो प्रोड्यूस भी करते हैं मीडिया कंटेंट, जो कंज्यूम भी करते हैं, जो मीडिया कंटेंट प्रोड्यूस भी करते हैं, जो मीडिया कंटेंट कंज्यूम भी करते हैं। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलूँ तो हमारे पोस्ट मॉडर्न मीडिया के अंदर ऑडियंसेस आर नॉट पैसिव, they are active consumers।
हमारे मीडिया के अंदर जो हमारी ऑडियंस है वो पैसिव नहीं है, वो एक्टिव है, यानी कि वो उनका दिमाग मौजूद है, वो अपने दिमाग के हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। Am I right? क्या करना है, क्योंकि अब देखो ये लोग एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ मीडिया को एंजॉय कर रहे हैं, एक ऐसा मीडिया जो डिसेंट्रलाइज है। क्या है बेटा? डिसेंट्रलाइज होने का मतलब क्या है? जो उनके कंट्रोल में। सही है। इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट विद इन द सोशल नेटवर्क्स। एम आई राइट? हमारे न्यू मीडिया के अंदर क्या होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है इट सर्कुलेट्स विद इन द सोशल नेटवर्क्स, सोशल नेटवर्क्स में सर्कुलेट करती है। पहले क्या होता था, सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ मीडिया था, एक ओनर था एक कंज्यूमर था। एम आई राइट? अगर मैं सेंट्रलाइज सिस्टम समझाऊँ तो एक ओनर था, ओनर को कंट्रोल कर लो कंटेंट कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आज के दौर में क्या है, इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट विद इन द सोशल नेटवर्क्स। एम आई राइट? आज की इन्फॉर्मेशन सोशल नेटवर्क्स के दरमियान घूम रही होती है। एम आई राइट? आपने इसको भेजा, इसने आपको भेजा, इसने इसको भेजा, यानी कि इन्फॉर्मेशन इस तरह से फॉरवर्ड हो रही होती है। सही है। अच्छा, अब हमारी जो सोसाइटी है ना, पोस्ट मॉडर्न मीडिया की जो सोसाइटी है, हमारी जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है, इसको हम कहते हैं मीडिया सैचुरेटेड सोसाइटी। मीडिया सैचुरेटेड सोसाइटी का मतलब क्या है, जिसके अंदर लोगों की आइडेंटिटीज़ मीडिया क्रिएट करता है, जिसमें लोगों की आइडेंटिटीज़ कौन क्रिएट करता है, मीडिया क्रिएट करता है, रादर देन के लोग अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करें। एम राइट? ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं आपको, तो उसमें हमें क्या समझ में आता है कि भाई इसके अंदर इंडिविजुअल्स यूज़ द मीडिया इमेजेस टू कंस्ट्रक्ट देयर आइडेंटिटीज। सही है। अब अगर हम बहुत सिंपल सी बात करें, मीडिया सोसाइटी में क्या है, इंडिविजुअल्स यूजेस मीडिया messages to construct their identities। यानी कि मीडिया एक बहुत पावरफुल चीज़ हो गया, या ये उससे इंस्पायरेशन लेके इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटीज़ क्रिएट करें। जैसे बस मैं आ रहा हूँ, अब जैसे कुछ बहुत सिंपल सी बात है, मैं आऊँगा एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे मैं आपको एक बहुत पहले दौर में क्या होता था, हमारी आइडेंटिटी एथनिक आइडेंटिटीज़ हुआ करती थी। एम आई राइट? ठीक है। अगर मैं आज की दुनिया में ग्लोबल आइडेंटिटीज़ की बात करूँ, सही है, ग्लोबल आइडेंटिटीज़ क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्रिएट हो रही हैं। मीडिया मैसेज के थ्रू इंसान इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करे। आपके कंजम्पशन पैटर्न, आपका फूड, आपका ड्रेसिंग, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक दैट। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है देखो, इन आइडेंटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, इनको हम प्लास्टिक आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं। बहुत चीज़ें चेंज होने आइडेंटिटी, दीज प्लास्टिक आइडेंटिटीज़ आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैशन and individual expression rather than ideological belonging। यानी कि इंसान की जो आइडेंटिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, वो इंसान मीडिया से देख रहा है, मैसेज देख रहा है, मीडिया का मैसेज देख रहा है और अपने आइडियाज़ के साथ क्रिएट कर रहा है। कोई आइडियोलॉजिकल बैकिंग नहीं है। जब हमारे पुराने लोग थे जो मेटा नैरेटिव की बात करते थे, वो आइडियोलॉजिकल बैकिंग की बात करते थे कि इंडिविजुअल इज डेवलपिंग हिज आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल ग्राउंड। मार्क्सिस्ट हो गए, वो ये कहते हैं कि कैपिटलिस्ट जो है आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम इस चीज़ के अंदर देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि दीज प्लास्टिक आइडेंटिटीज़ आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैशन जो मीडिया दिखा रहा है और इंडिविजुअल के अपना आइडिया। बिकॉज हमारे पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हम कहते हैं क्या, देयर इज़ नो वन मेटा नैरेटिव, नो ट्रूथ और रियलिटी, और हम कह सकते हैं एवरी इंडिविजुअल will
develop his own नैरेटिव। हर इंसान अपना नैरेटिव खुद क्रिएट करेगा। यानी कि सबसे पावरफुल बंदा कौन हो गया? इंडिविजुअल हो गया। सही है। अब आपने कन्वेंशंस को, पुराने आइडियाज़ को ब्रेक कर दिया मेटा नैरेटिव के साथ। यहाँ पे जब हमने कहा देयर इज़ नो वन मेटा नैरेटिव, तो यानी कि मेटा नैरेटिव को हमने कब्र में डाल दिया, तो उसके साथ पुराने आइडियाज़, कन्वेंशन, हर पुरानी चीज़ कब्र में चली गई। जी प्लीज़। न्यू फंक्शंस होते ही नहीं हमारे पास। कंज्यूमरिज्म की बात आ रही है, वही तो कंज्यूमरिज्म की बात कर रहे हैं हम। कंज्यूमरिज्म की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल में इससे हो क्या रहा है? इसको हम कह सकते हैं ब्लरिंग ऑफ आइडेंटिटीज़। हमारी आइडेंटिटीज़ बहुत ब्लर हो रही हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एथनिसिटीज़ की वजह से हमारी आज की दुनिया में किसी की भी कोई एक एथनिक आइडेंटिटीज़ नहीं है। कोई भी सोसाइटी की आइडेंटिटी वो हाइब्रिडाइज यानी कि मिल रही है ग्लोबल आइडेंटिटीज़ के साथ या दुनिया के किसी और हिस्से की आइडेंटिटीज़ के साथ। सही है। हमारे चेंजिंग जेंडर आइडेंटिटीज़, ठीक है, चेंजिंग क्लास आइडेंटिटीज़। चूँकि हर इंसान आज़ाद हो गया है, एवरी इंडिविजुअल इज़ ओपन टू चूज़ वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। एम आई राइट? ठीक है। अब इस पूरी कहानी के हवाले से हमारे पास एक सोशियोलॉजिस्ट आता है, उसका नाम है लिविनी। वो इस पूरी कहानी को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वो क्या कहता है? कहता है कि पब्लिक ओपिनियन कैन ट्रायम्फ ओवर द कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है। सही है। पब्लिक ओपिनियन सही है। हमारा जो पब्लिक ओपिनियन, अब देखो मैं इस बात को लिंक करूंगा, ये लोगों का ओपिनियन है, लोगों का ओपिनियन है। सही है। पब्लिक ओपिनियन कैन ट्रायम्फ ओवर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। अब क्या है? अब देखो मेरी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कंपनीज के पास मार्केट्स खुल रही हैं कि वो एक लेवाइज अपनी चीज़ बनाता है, पूरी दुनिया में बेचता है। समझ आई बात? पूरा पिज़्ज़ा हट फैल गया है। ठीक है। यानी कि पब्लिक ओपिनियन इज लिंक विद द कॉर्पोरेट ओपिनियन, यानी कि कॉर्पोरेट ओपिनियंस के साथ लिंक है। और ये तमाम चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं? हमारी जो दुनिया है, इंडिविजुअल ओपिनियन, मीडिया सैचुरेटेड सोसाइटी है, बम्बार्डमेंट हो रही है ओपिनियंस की, और उस हिसाब से वो अपना आइडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और उस आइडिया की कंस्ट्रक्शन से फ़ायदा कौन उठा रहा है? कॉर्पोरेट उठा रहा है। एम आई राइट? ठीक, कॉर्पोरेट उठा रहा है। ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने रियलिटी को भी मार दिया। देयर इज़ नो वन रियलिटी। एम आई राइट? सही है। हमारा जो पोस्ट मॉडर्न मीडिया है, ये पोस्ट मॉडर्न मीडिया दरअसल बात करता है फ्रॉम रियलिटी टू हाइपर रियलिटी। हम आज की दुनिया के अंदर, ठीक है, हम रियलिटी से बढ़कर हाइपर रियलिटी की तरफ बढ़ गए। ठीक है। हाइपर रियलिटी क्या होता है? कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे हमारे फिल्म्स वगैरह के अंदर हकीकत से बड़ी हकीकत दिखने लगती है। वो इट्स फील्स लाइक अ मोर बिगर रियलिटी। एम आई राइट? अब क्या है? और दुनिया के नज़दीक वही एक रियलिटी होती। सही है। बिकॉज हर इंसान अपना रियलिटी का कॉन्सेप्ट खुद क्रिएट कर रहा है, हर इंसान अपना रियलिटी का। तो हमारी पहले हम क्या करते थे? वी वर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स, हम पुराने मीडिया फॉर्म्स के अंदर क्या थे? वी वर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। एम आई राइट? सही है। अब जब आप रियलिटी टू हाइपर रियलिटी जा रहे हो, देयर इज नो कन्वेंशन, कोई एक पर्टिकुलर कन्वेंशन और ट्रेडिशन
आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर कन्वेंशन का मतलब मीडिया में पढ़ा होगा, ठीक है। अब क्या होता है, पोस्ट मॉडर्न मीडिया इज़ बेस्ड ऑन नैरेटिव, यानी कि एक बंदे के ख़याल और एक बंदे की कहानी पर बेस करेगा, जो कि ज़रूरी नहीं है रियलिटी हो, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनना एवरीवन हियर, बिकॉज हमारा अजम्पशन है कि इंडिविजुअल यूज टू कंज्यूम द एक्टिव कंटेंट, हमारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आर द एक्टिव कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आर द एक्टिव कंज्यूमर्स, सही है। तो उनको हमारा ये अजम्पशन होता है कि ये रियलिटी और हाइपर रियलिटी में फ़र्क जानते हैं। तो कोई भी चीज़ क्रिएट, सुपर हीरोज़ क्रिएट कर दो, कोई मसले की बात नहीं, यू कैन क्रिएट द सुपर हीरोज़, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। जो लोग लेक्चर देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, थोड़ा सा और क्लोज भी चले जाते हैं ताकि आप लोगों को मसला ना हो। अब कुछ और सोशियोलॉजिस्ट को भी स्टडी करते हैं इसके अंदर, कुछ जो बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं इस टॉपिक के हवाले से। हमारे पास जो सबसे बड़ा नाम आता है जिस सोशियोलॉजिस्ट का, उसका नाम है बॉड्रिलार्ड, ठीक है। हमारे बॉड्रिलार्ड भाई जो हैं, उन्होंने दरअसल बहुत काम किया है हमारे पोस्ट मॉडर्न मीडिया, पर्टिकुलरली हाइपर रियलिटी को समझाने में, सही है। अगर आप पोस्ट मॉडर्निज़म के बारे में लिख रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न मीडिया के बारे में लिख रहे हैं और आप बॉड्रिलार्ड को आप स्किप कर रहे हैं, तो आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं बात दरअसल के, ठीक है। बॉड्रिलार्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसने एक चीज़ कही थी जो मेजर इसकी वर्किंग में आता है। एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं हम सिम्युलेक्रा एंड हाइपर रियलिटी। अगर मैं बहुत ही आसान अल्फाज में आपको सिम्युलेक्रा को समझाऊं तो इट्स मोर अबाउट इट्स अ सिमुलेशन ऑफ रियलिटी, इट्स अ सिमुलेशन ऑफ रियलिटी। सिमुलेशन ऑफ रियलिटी का मतलब है कोई एक ऐसी चीज़ जो फैंटेसी वर्ल्ड में नज़र आ रही हो, हकीकत ना हो लेकिन इट में गिव यू द फील ऑफ हकीकत, रियलिटी ना हो बट इट में गिव यू द फीलिंग ऑफ सिमुलेशन ऑफ रियलिटी। लाइक बहुत सिंपल सी बात है, ऑरेंज है, हम बहुत बेसिक सी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, ऑरेंज इज़ अ रियलिटी, एम आई राइट। लेकिन जो ऑरेंज जूस टेट्रा पैक के अंदर आता है, क्या वो रियलिटी है? बट इट में गिव यू द एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ द रियलिटी, एम आई राइट। वो सिमुलेशन ऑफ रियलिटी देता है, वो सिमुलेशन ऑफ रियलिटी देता है। क्या देता है बेटा? सिमुलेशन ऑफ रियलिटी देता है। ऐसी समझ आ रही है बात, ठीक है। अब क्या है, हमारे यहाँ डिज्नी वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। डिज्नी के जो सुपर हीरोज़ हैं, मिकी माउस है, क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं? बट इट्स अ सिमुलेशन ऑफ रियलिटी, इट्स मोर लाइक अ रियलिटी, एक न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी क्रिएट होती है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारी जो दुनिया है ना, वी इनहैबिट इन मीडिया सैचुरेटेड सोसाइटी। हम एक मीडिया सैचुरेटेड सोसाइटी में इनहैबिट हुए हैं, एम आई राइट। अब जब हम मीडिया सैचुरेटेड सोसाइटी हैं, ठीक है, अब क्या हो रहा है हमारे जो मीडिया इमेजेस हैं, मीडिया इमेजेस रिप्लेस्ड रियलिटी इनटू हाइपर रियलिटी। यानी को चीज़ों को इतना एग्जैजरेटेड वर्जन होता है
या एक न्यू रियलिटी फॉर्मुलेट हो जाती है, राइट? सही है, वो हकीकत नहीं होती। मिकी माउस वाक़तन हकीकतन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम उसके थ्रू एग्जिस्ट करवा रहे होते हैं, राइट? समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और बताऊं, हम बॉडीलार्ड कहता है मीडिया नो लॉन्गर रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी बट नाउ मीडिया क्रिएट द रियलिटी। अब वो किस फॉर्म में दिखाता है रियलिटी क्रिएट करता है? हाइपर रियलिटी के फॉर्म में, ठीक है। देखो, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हमारा जो पुराना मीडिया था वो रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी पर बेस करता था, एम आई राइट? रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी पे बेस। जैसे रिप्रेजेंटेशन थी तो क्लास को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किया जाए, वरना लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जेंडर को, एथनिसिटी को। लेकिन हमारे पोस्ट मॉडर्न मीडिया ने कहा हम एक न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी क्रिएट करेंगे। भाई लेट्स सपोज, अगर मुझे बताओ सुपरमैन बैटमैन की कौन सी क्लास है, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, एथनिसिटी क्या है? Because they are creating a new reality, they are stepping towards a new form of reality, am I right? ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, सारा सिलसिला ये है कि हम ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड कन्वेंशन से बाहर निकल कर सोच रहे हैं। ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या थे? रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी एक्यूरेट और इनएक्यूरेट, am I right? ठीक है। लेकिन अब क्या है, आज की दुनिया में कोई सही और गलत है ही नहीं। Once there is no right and there is no wrong, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि it's more about the hyper reality, everything is all right, सही है, हर चीज़ दुरुस्त है, ठीक है। तो इसके अंदर अब देखिए मेरी बात सुनिए, एक और बात समझ में आती है जो बॉडीलार्ड ने कही थी, एज हैवी मीडिया कंज्यूमर्स individuals cannot differentiate between reality and simulacra। सिम्युलेक्रा क्या है? सिमुलेशन ऑफ रियलिटी। लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि ये हकीकत है या सिमुलेशन है, ये हकीकत है या, बिकॉज आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक ओरिजिनल ऑरेंज रखा हुआ हो, ऑरेंज जूस रखा हुआ, हम ऑरेंज जूस की तरफ लपकेंगे, ऐसा ही। बिकॉज हमारी दिमाग में जो कंस्ट्रक्ट हुई हुई आइडेंटिटी की एनर्जी इससे आएगी, जबकि एनर्जी असल किससे आएगी? ऑरेंज से आएगी। रियलिटी क्या है? ऑरेंज है। ऑरेंज जूस क्या है? सिम्युलेक्रा। समझ में आई बात? बिकॉज हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ क्रिएट हो गई है कि भाई एनर्जी इससे आएगी, जबकि एनर्जी कहीं और से आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास सोशियोलॉजिस्ट आता है टैकल के नाम से, कहता है लाइव्स एंड इन टीवी सोप। अब देखो मेरी बात सुनो, टीवी सोप्स पता है क्या होता है? टीवी सोप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टीवी सोप्स हैं। अब जो लाइव आपको जो कम्युनिटी टीवी सोप्स में दिखाई जाती होती है वो रियलिटी होती है या नहीं होती? अच्छा, बिकम मोर रियल टू अस। एक पॉइंट के ऊपर वो रियलिटी नहीं होती, लेकिन हमें हकीकत से बहुत करीब लग रहा होता है वो चीज़, सही है, हकीकत से बहुत करीब लग रही होती है चीज़, सही है। देन एक्चुअल कम्युनिटीज़। अगर मैं ये बात कहूँ द पोस्ट मॉडर्न मीडिया इज़ मोर अबाउट एग्जैजरेशन,
तो ये बात गलत नहीं होगी, किसी ना किसी लेवल पे एग्जैजरेशन होती है कि वो चीज़ ज़्यादा रियल लगने लग जाती है, वो चीज़ औकात से ज़्यादा ओवर रियल लग रही होती है। एम आई राइट? ठीक है। अब एक और हमारे पास सोशियोलॉजिस्ट है जिसको हम न्यू मीडिया के हवाले से बात कर सकते हैं, सही है। लिख लें अपने पास, उसका सोशियोलॉजिस्ट का नाम है, अपने पास लिखें अलग से, कॉलरिज के नाम से। इसको आप कभी भी अपनी स्टेटमेंट को न्यू मीडिया या पोस्ट मॉडर्न मीडिया के हवाले से अगर कंक्लूड करने जा रहे हो तो इस सोशियोलॉजिस्ट को रेफर कर देना। ये मैंने कल एक सही जगह पर पढ़ी थी, मैंने कहा वो अपने पास लिखें, आप लोगों से लिखवा देता हूँ, ठीक है। लिखें, कॉलरिज ने लिखा है COLERIDGE, COLERIDGE, हाँ। New media owners subjugating new media owners subjugating new media owners subjugating new media owners subjugating more territory in a decade, in a decade then Alexander the Great and Genghis Khan, चंगेज़ खान को कहते हैं GENGIS, and Genghis Khan and Genghis Khan GENGIS, चंगेज़ खान did in their lifetime, जितनी पूरी ज़िंदगी में चंगेज़ खान और अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने कब्ज़ा किया था ना दुनिया के ऊपर, उससे ज़्यादा इन लोगों ने, आज आप फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट को देख लो, इन्होंने ज़्यादा दुनिया पे कब्ज़ा कर लिया। ऐसा ही है, ठीक है। इसको आप न्यू मीडिया की पावर के हिसाब से बता सकते हो, भाई न्यू मीडिया ओनर्स आर बिकम मोर पावरफुल, ठीक है। लेकिन न्यू मीडिया ओनर्स यानी कि पहले ज़माने में क्या था, पुराने मीडिया ओनर्स की हम बात कर रहे थे, उनसे लेकिन दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो हमारा जो पोस्ट मॉडर्न मीडिया पैरामीटर है वो इंडिविजुअल को ज़्यादा पावर करने की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऑल दो जो लोग कम्युनिटी सेट कर रहे हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन सेट कर रहे हैं, वो लोग पावरफुल हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों से एक बात ये कही थी कि देखिए हमारा जो न्यू मीडिया है ना, न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया है, ठीक है, जो पोस्ट मॉडर्न मीडिया है वो कन्वेंशन से बाहर है, देयर इज़ नो कन्वेंशन अटैच विद द न्यू मीडिया, एम आई राइट? ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ब्राइकोलाज, सही है। हमारा पहले ज़माने में मीडिया कंटेंट क्या था, सही है, हमारे पहले ज़माने का कंटेंट ये था, ओरिजिनलिटी मौजूद होती थी, हमारा राइट, ठीक है। हमारी पोस्ट मॉडर्न मीडिया में क्या हो सकता है, न्यू प्रोडक्शन बाय कंबाइनिंग ओल्ड प्रोडक्शंस, कि हम एक न्यू प्रोडक्ट को करें बाय कंबाइनिंग, बाय मेकिंग अ कोलाज ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स, एम आई राइट? ठीक है। लेट्स सपोज आप कहें भाई हमने ओल्ड सॉन्ग्स के हिसाब से उनका रिकवर करना है, ठीक है, मेडले बनाना है, मेडले इज़ ऑल अबाउट द ब्राइकोलाज, एम आई राइट? सही है। अच्छा, हाँ, अच्छा, इसके अलावा देखो हमारे पास एक अजम्पशन है इसके अंदर कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, सो वी कैन यूटिलाइज द प्रीवियस वन, सही है। हमारे पास इसमें एक चीज़ आती है, इसी से लिंक्ड है, इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी का मतलब क्या होता है, रेफरेंस ऑफ another media text in one media प्रोडक्ट। एक मीडिया प्रोडक्ट के अंदर दूसरे प्रोडक्ट का रेफरेंस यूज़ होना इंटरटेक्सचुअलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इंटरटेक्सचुअलिटी। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि एक लेट्स सपोज रंग दे बसंती एक फिल्म थी, सही है, उसके अंदर भगत सिंह का रेफरेंस दिया गया, भगत सिंह की पुरानी, इंटरटेक्सचुअलिटी है,
एक टेक्स्ट में दूसरे टेक्स्ट का रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। ये क्या चीज़ होती है? अटेंशन टू द ऑडियंस और कैमरा। बहुत सारी न्यू फिल्म में आपने देखा होगा, लोग जो हैं फिल्म कैमरे की तरफ देख के बात कर रहे होते हैं, सही है। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के अंदर ऐसा हुआ है, सही है। बॉलीवुड की बाजार है, उसमें ऐसा हुआ है कि भाई कहानी चल रही है, सही है। कहानी चलते चलते क्या होगा, कैरेक्टर सब रुक जाएगा, कैरेक्टर कैमरे से बात करेगा, देन आई डिड दिस थिंग, फिर कहानी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी यानी कि दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेकेज ऑफ कंजम्पशन, यानी कि जो आपके कन्वेंशंस है, ओल्ड कन्वेंशंस, देयर इज नो मोर अबाउट ओल्ड कन्वेंशंस, सही है। हमारे पास एक थ्योरिस्ट होता है, इसमें इसका नाम है श्री नाटी के नाम से, सही है। श्री नाटी कहती है कि भाई एवरी न्यू मीडिया प्रोडक्ट इज हैविंग इंस्पिरेशन ऑफ द ओल्ड मीडिया प्रोडक्ट, यानी कि हर न्यू मीडिया प्रोडक्ट की इंस्पिरेशन किसी दूसरे मीडिया प्रोडक्ट के साथ ज़रूर होती है, सही। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस वन कंटेंट यू नीड टू गेट अ रेफरेंस ऑफ अनदर मीडिया कंटेंट, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन टिल हियर? आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट मॉडर्न मीडिया। बेटा ये सवाल ये एग्ज़ाम में डालना ही डालना है आपने, क्यों? अगर पर्सपेक्टिव का सवाल आएगा तो उसमें भी आएगा, अगर न्यू मीडिया का सवाल आएगा तो भी आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि कोई भी सवाल घूम फिर के आएगा हमारे जो मेजर क्वेश्चंस में से, वो लाजमी इसमें से ये चीज़ मेंशन करनी होगी। इनफैक्ट आप मीडिया इफेक्ट्स में भी डाल सकते हो, बिकॉज मीडिया इफेक्ट्स के अंदर ये क्या कह रहा है, हमारी ऑडियंस एक्टिव है, ऑडियंस आर टेकिंग डिसीजंस आउट ऑफ इट, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न एलिमेंट आ गया, तो मैंने अपने नोट्स में ही मेंशन की हुई है ये चीज़, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखें, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इनको थोड़ा सा ये ऑप्शन दे देता हूँ ताकि ये कॉपी कर सकें आराम से। एक सेकंड।